नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत जो कथा चल रही है उसमें आज मैं ब्रह्मा का अभिमान भंग करना लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा कहे हुए कथा में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो मुझे नादान समझकर क्षमा कीजिएगा। आइए अब मैं आप सभी को आगे की कथा की ओर लेकर चलती हूँ। ब्रह्मा का अभिमान भंग होना। श्री नंदिकेश्वर बोले, उसके बाद महादेव जी ने अपनी भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिव जी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुआ तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगे। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब 1 सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव को ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभासी है, तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनयपूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में सिरमौर तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। अब आगे दोस्तों हम लोग शिव जी का ज्ञानोपदेश सुनेंगे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसी एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पावेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों ही युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर
शरीर छोड़ने वालों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले कथा में ब्रह्मा विष्णु को शिव का उपदेश सुनाऊंगी। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा उत्साह बढ़ता है और आगे प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। अगले कथा में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।